सहरी में तेज मिर्चों वाले और बहुत ज़्यादा चिकनाई वाले खानों से परहेज करें। अगर भूख ज़्यादा लगती हो तो रोटी सालन के साथ साथ सहरी में फल फ्रूट जैसे कि फ्रूट चाट की सूरत में हो या कोई जूस की सूरत में हो, इसका इस्तेमाल भी मुफीद है। सहरी में लाजमी दही का इस्तेमाल करें ताकि दिन भर आपको प्यास ना लगे, क्योंकि दही इस्तेमाल करने से रमज़ान में प्यास से बचा जा सकता है और दही खाने से सीने में भारीपन महसूस नहीं होता और मैदा ठीक रहता है। सहरी में अंडे का इस्तेमाल करना अच्छा है, लेकिन साथ ही साथ अंडे खाने से प्यास का सामना करना पड़ता है, इसलिए अंडे की जर्दी की जगह 2 अंडे की सफ़ेदी का इस्तेमाल करें। रोटी का इस्तेमाल सहरी में ज़रूर करें, मगर इसके ऊपर तेल या घी लगाने से गुरेज करें, क्योंकि इन चीज़ों के इस्तेमाल से सीना जलने लगता है, बदहज़मी महसूस होती है। सहरी में हल्की मगर ताकतवर ग़िज़ाएँ खाने से मैदे के मसाइल से बचा जा सकता है और ऐसा करने से आपको दिन भर एनर्जी भी मिलेगी और आप माह रमज़ान बड़े आराम से गुजार सकेंगे। सहरी में जौ के दलिए का इस्तेमाल दूध और शहद के साथ करें, चीनी का कम इस्तेमाल करें। तेज़ मिर्चों वाले सालन के बजाय अब चिकन का कबाब या गाय के शामी कबाब का इस्तेमाल करें तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहता है। रमज़ान में इसबगोल का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि आपका कोलेस्ट्रोल लेवल कंट्रोल में रहे और दिन भर पानी की कमी होने की वजह से कब्ज़ का सामना ना करना पड़े। सहरी में भूले से भी किसी भी तरह का कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल ना करें, वरना दिन भर आपको गैस और डिकारों का सामना करना पड़ेगा। जब आप सहरी कर लें तो आखिर में मामूल बना लें कि 2 खजूर खाएं, क्योंकि 2 खजूर आपको पूरे दिन एनर्जी देगा और आपका ग्लूकोज लेवल भी मेंटेन रहेगा। इफ्तारी हमेशा हल्की फुल्की करें ताकि आप तरोताज़ा रहें और रात का खाना ज़रूर खाएं, रात का खाना नहीं छोड़ें। इफ्तारी में एक साथ ही बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये मैदे पर भारी हो जाता है। रोज़ा खोलने के लिए कम से कम 2 खजूर खाएं। बहुत सारे लोग इफ्तारी में फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं, जबकि इफ्तारी में फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल ना करें, जैसे बर्गर, ब्रोस्ट या पिज़्ज़ा, क्योंकि ये देर से हज़म होती है और मैदे पर भी भारी होती है। फ्रूट चाट में चीनी का इस्तेमाल मत करें। जब भी पकोड़े बनाएं तो इसमें सब्जियां ज़रूर डालें, जैसे पालक, आलू, हरी प्याज वगैरह, क्योंकि ये ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है। आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, मगर फलों का इस्तेमाल तर्क ना करें। हैसियत के मुताबिक एक फल का इस्तेमाल इफ्तार में ज़रूर करें, क्योंकि फलों में असली ग़िज़ाइयत मौजूद होती है। बाज़ार के बने हुए समोसे और पकोड़े का इस्तेमाल मत करें, क्योंकि इनका तेल सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। इसकी जगह आप कम मिकदार में ही बनाएं, मगर घर पर। जब भी मर्द हजरात तरावी के लिए जाने लगें तो इन्हें पानी की बोतल ज़रूर दें, ताकि वो दौरान तरावी भी पानी पीकर अपनी पानी की कमी पूरी कर सकें। इफ्तारी के फ़ौरन बाद चाय का इस्तेमाल मत करें, आधे 1 घंटे के बाद चाय पिएं। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।